देखिए, लव जिहाद, जिहाद एक शब्द जो है ना वो उर्दू का शब्द है, तो वो ऑटोमेटिक मुसलमान से जुड़ जाता है। लेकिन लव जिहाद अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी, चाहे वो हिंदू हिंदू के साथ करे, मुस्लिम मुस्लिम के साथ करे, या हिंदू मुसलमान के साथ, मुसलमान हिंदू के साथ, या किसी दूसरे धर्म के साथ, तो ये भी जिहादी है। हिंदू नेताओं पे या हिंदू लोगों पे सवाल खड़ा करते तो कोई विरोध नहीं करने आता, लेकिन ओवैसी के खिलाफ आपने एक शब्द झारखंड में क्या बोल दिया, बहुत सारे लोग आपको ट्रोल करने लगते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ यार, मैं पहली बार थोड़ी बोला हूँ ओवैसी के खिलाफ, मैं पहली बार टी राजा के खिलाफ थोड़ी बोला हूँ। आप एक मुस्लिम नेता के खिलाफ बोलते तो लोग आपको आरएसएस का गुंडा, आरएसएस का दलाल, जिसका बाप होगा ना, वो जिसका बाप होगा उसके बच्चे ही को बुरा लगे। मैं आरएसएस का प्रथम वर्ष प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूं, मैं ध्वजवाहक था, आप देखिएगा झंडा के साथ सबसे आगे चलने वाला मनीष कश्यप है। तो उसमें मेरी क्या गलती है भाई? वहां पे मुझे बम बनाना नहीं सिखाया गया है, वहां पे राष्ट्र बनाना सिखाया गया। राष्ट्रवादी हूं मैं। 30 दिन में से 25 दिन मैं डोनेट करता हूं, और 25 बार जब डोनेट करता हूं तो उसमें 5 बार मुसलमान भी रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गुप्त दान कीजिए। अरे सर्वसंग, हम दिखा के दान कर रहे हैं, तुम गुप्त दान करो, तुमको कौन रोका है? इस वक्त हमारे साथ मनीष भैया हैं, और मनीष भैया से हम देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो लगातार बीच बीच में चर्चा का विषय बना रहता है, और हमें शायद ये लगता है कि उसी मुद्दा के वजह से देश की बहुत सारे विकास के मुद्दा दब जाते हैं। उस मुद्दा का नाम लव जिहाद है, और लव जिहाद पे भैया से हम बात करेंगे कि आखिर बीच बीच में इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती है कि हमारे देश के तमाम लोग और बहुत सारे ऐसे पत्रकार बंधु भी है जो उस मुद्दा, देश के विकास को मुद्दा को छोड़ करके अब लव जिहाद के पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा मनीष भाई, बीच बीच में आप बहुत सारा वीडियो भी बनाते हैं लव जिहाद को लेकर के, और एक मामला भी झारखंड से आया शाहरुख और अंकिता का, उस पर भी आपने दमदार रिपोर्टिंग किया था और उस मुद्दा को उछाला था। लेकिन लोग आपको ट्रोल क्यों करते हैं? लव जिहाद के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मोदी जी ने 2014 में जो वादा किया था कि हम डॉलर के तुलना में रुपया को मजबूत करेंगे, और रुपया को मजबूत करते करते वो अडानी को बिल गेट्स के तुलना में मजबूत कर दिए, और अडानी जो है दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले व्यक्ति बन गए 2014 से 2022 के बीच में। इन सब चीज़ों पे चर्चा ना हो, इसके लिए प्रॉपर व्यवस्था किया जाता है, और जगह जगह पे इस प्रकार का कांड होता है। जैसे आप झारखंड में अंकिता वाला कांड देख लिए, उसके पहले हैदराबाद में कांड हुआ था, उसके पहले दिल्ली में कांड हुआ था, उत्तर प्रदेश में कांड हुआ था, बंगाल में कांड हुआ था। तो ये चीज़ें, इन सब चीज़ों को भी दिखाया जाना चाहिए, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ जो है देश के एक्चुअल मुद्दों को दिखाया जाना चाहिए। कुछ लोग इतने संकीर्ण माइंड के होते हैं कि जब मैं, अगर नुपुर शर्मा ने गलत बोला था तो मैं विरोध किया था कि नुपुर शर्मा को ये बात नहीं बोलना चाहिए था। टी राजा ने गलत बोला, मैंने विरोध किया कि टी राजा को ये बात नहीं बोलना चाहिए था। मेरा अनकट वीडियो अभी भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, अनकट वीडियो जो है फेसबुक पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ओवैसी गलत करेगा तो उसको बोल देता हूं तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। क्यों भाई? मैं 100 ठेकेदार के खिलाफ वीडियो बनाया हूं। कितना? 100 ठेकेदार, जिसमें 99 ठेकेदार हिंदू हैं, उनके खिलाफ वीडियो बनाया हूं। एक ठेकेदार मुसलमान था जिसके पास दाढ़ी था, उसके खिलाफ वीडियो बना दिया तो लोगों ने बोला क्या कि यह मुसलमानों को टारगेट करता है। मैंने 99% वीडियो जो है हिंदू भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बनाया है। 99% वीडियो, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है, सब साथ देते हैं। लेकिन अगर एक भ्रष्ट मुसलमान अधिकारी के खिलाफ अगर मैं बोल देता हूं तो लोग बोलते हैं क्या कि यह मुसलमानों को टारगेट करता है। मैं मुसलमानों को खून दिया हूं, बहुत सारे लोगों को दिया हूं, सफाई नहीं दे रहा हूं। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी बोले, घंटा फर्क नहीं पड़ता है मुझे, लेकिन सफाई नहीं दे रहा हूं। उसके अलावा जो है बहुत सारे मुस्लिम सिंगर मेरे लिए गाना गाए हैं। मैं अभी भागलपुर में गया, पूर्णिया में गया था, वहां पे एक मुस्लिम और एक हिंदू मिलके जो है एक सरकारी स्कूल का घर बनाए हैं, बेंच दिए हैं, टीवी, पंखा उनका सब कुछ दिए हैं। उन लोगों का जाके प्रशंसा किया कि हिंदू मुसलमान बनना है तो ऐसा बनो, तब जाके हमारे हिंदुस्तान का विकास होगा। लेकिन कुछ लोगों इतना, मतलब कि पता नहीं, वो नाजायज औलाद होते हैं। वो अपने बाप से जाके पूछे कि हाँ पिताजी आप जो हैं वो हमारे बाप है कि नहीं, वो जाके पूछे पहले। पाकिस्तान को गाली देता हूँ, उनको बुरा लगता है। ओवैसी को गाली देता हूँ, उनको बुरा लगता है। कुछ गलत लोगों को, बलात्कारियों को गाली देता हूँ तो उनको बुरा लगता है। तो ये उनकी गलती है, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हमें जो सही है उसके खिलाफ बोलने से कोई नहीं रोक सकता है, और जो गलत है उसके खिलाफ भी बोलने से कोई नहीं रोक सकता। कहीं ना कहीं लगता है मनीष भैया कि देश को असली मुद्दा से भटकाने के लिए लव जिहाद वाला मुद्दा सुनियोजित तरीके से जगह में अलग अलग, सिर्फ लव जिहाद मुद्दा थोड़ी है। राहुल गांधी भी लीटर में जब आटा को बेचने लगते हैं तो मुद्दा तो बनेगा ही बनेगा।
लीटर में आटा आता है क्या? अब अंग्रेजी में पैदा हुए, अंग्रेजी में पले बड़े, अंग्रेजी में जाके पढ़े वहां पे, और हिंदी में जब बोलेंगे तो कंफ्यूजन होगा ही होगा, 100% कंफ्यूजन होगा। और राहुल गांधी गलत नहीं है, गलत तो अमितो शाह है जो इंटर के बाद जो है मैट्रिक कराते थे कि और नहीं? जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को देखिए मनीष भैया अभी क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं बता रहा था। अमित शाह की एक आई थी जो है विधायिका, पूर्व मंत्री जो है, मैं पकड़ लिया था उनको जो है देवरिया जिला में शायद से उत्तर प्रदेश में। वो भी बोली कि हम स्कूटी देंगे, ग्रेजुएशन के बाद जो लड़कियां इंटर करेंगी उनको हम स्कूटी देंगे। मैंने डायरेक्ट वीडियो डाला है, वो जाके देखिए। तो यार देश के लिए खड़े हो जाओ, जो सही है उसको सही कहो, जो गलत है उसको गलत कहो, और किसी भी मुद्दा को जो है बेवजह खींचने की भी जरूरत नहीं है। अंकिता वाले मुद्दा में मैं 2 दिन रहा वहां पे, सिर्फ 2 दिन, तीसरा दिन नहीं रहा। जब वो सब पता चल गया, उसको मुआवजा मिल गया, 28 लाख रुपया मुआवजा मिल गया, उसके पहले कोई मुआवजा की बात नहीं बोला था। आप उठा के देख लीजिए। उसके बाद से मुआवजा मिल गया, हम लोग वहां से निकले, दूसरे जगह चले गए। ऐसे अनेकों बलात्कार की घटनाओं को हम लोग उजागर किए हैं। अब छोटू आरती में कोई मुसलमान दोषी था क्या? छोटू आरती कांड में कोई मुसलमान दोषी था? नहीं था। तो उसको हम लोग उजागर किए, तो किसी को दिक्कत नहीं। अगर वहीं पे मुसलमान कोई दोषी होता तो लोग सोचते कि मुसलमान आप पे उंगली होने लगता। हाँ, ये बात सही भी है। जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं जरा ध्यान से सुनिएगा कि मनीष भैया ने अब भी कहा कि राहुल गांधी भी गलत है, अमित शाह भी गलत है, और ओवैसी भी गलत है, लेकिन आप भी गलत है, साक्षी महाराज भी गलत है। लेकिन आप हिंदू नेताओं पे, हिंदू लोगों पे सवाल खड़ा करते तो कोई विरोध नहीं करने आता। लेकिन ओवैसी के खिलाफ आपने एक शब्द झारखंड में क्या बोल दिया, बहुत सारे लोग आपको ट्रोल करने लगते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं यार, मैं पहली बार थोड़ी बोला हूं ओवैसी के खिलाफ, मैं पहली बार टी राजा के खिलाफ थोड़ी बोला हूं, मैं पहली बार साक्षी महाराज या किसी ऐसे नेता के बारे में थोड़ी बोला हूं जो बेवजह जो है दंगा भड़काने का काम करते हैं, मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। मैं हमेशा बोला हूं। हाँ, कुछ नाजायज लोग जो है अभी सोशल मीडिया पे पैदा हुए हैं, उनको लग रहा है कि मैं अभी बोला हूं, ऐसा नहीं है। और हाँ, कुछ लोग मेरा फोटो भी वायरल करते हैं जो आरएसएस का है, और मैं विद्या मंदिर में पढ़ा हूं। अब इसे तो मैं बदल नहीं सकता हूं, और मुझे गर्व है कि मैं विद्या मंदिर में पढ़ा हूं, और मुझे गर्व है कि विद्या मंदिर में मुझे राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया गया है। मैं आरएसएस का प्रथम वर्ष प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूं। मैं ध्वजवाहक था, आप देखिएगा, झंडा के साथ सबसे आगे चलने वाला मनीष कश्यप है। तो उसमें मेरी क्या गलती है भाई? वहां पे मुझे बम बनाना नहीं सिखाया गया है, वहां पे राष्ट्र बनाना सिखाया गया। राष्ट्रवादी हूं मैं, और राष्ट्र के साथ साथ मोदी से भी सवाल करता हूं, मोदी से भी सवाल करता हूं। तो राष्ट्रवादी होना गुनाह है क्या? अच्छा मनीष भैया, आप समाज के लिए इतने अच्छे और देश के लिए इतने अच्छे कार्य करते हैं, इस पे लोगों का फोकस कम। जैसा अभी आपने बताया कि मैं राष्ट्र ध्वज लेकर के आगे आगे चलता था, और इस पे बहुत सारे लोग आपको ट्रोल कर रहे, जैसे ओवैसी वाले मामले पे। नहीं, आरएसएस का ध्वज था। मुझे राष्ट्र ध्वज से भी मैं सम्मान करता हूं। मैं कश्मीर में जाके लाल चौक पे तिरंगा फहराया हूं। आज भी वो जख्म है, मुझे यहाँ पे कटा हुआ है, देख सकते हैं आप। मेरा यहाँ पे सर फटा था वो तिरंगा फहराने में। मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई मलाल नहीं है, ये चीजें है। लेकिन आप एक मुस्लिम नेता के खिलाफ बोलते तो लोग आपको आरएसएस का गुंडा, आरएसएस का दलाल, जिसका बाप होगा ना, वो जिसका बाप होगा उसके बच्चे ही को बुरा लगेगा। भाई हमारे दिल में जो है भारत धड़कता है, हम लोग भारत के लिए। अब शिवहर के एक मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने मुझे फोन किया कि एक बच्ची का इलाज कराना है। मैंने सोनू सूद से इलाज करवाया। पूछिए उनसे जाके कि ये बात सत्य है कि नहीं। गोड्डा का जो वो लड़का है, झारखंड के गोड्डा का लड़का है, मैं सबसे पहले उसके घर पे पहुंच के सबसे पहले पैसा से मदद करने वाला मैं था। मैं मदद किया और लोगों से मदद भी करवाया, उसकी बात को दूर तक पहुंचाया। और भी पत्रकार लोग वहां पे पहुंचे, और भी पत्रकार लोग बातों को दूर तक पहुंचाए। अभी वो पटना के पंकज सर के स्कूल में पढ़ने वाला है। वो पंकज सर से पहली बार मुलाकात हमें मुंबई में ताज होटल में जो है सोनू सूद जी के कार्यक्रम में हुआ था। उस स्कूल में पढ़ने वाला, तो उस बच्चे के लिए कराया। वो मुस्लिम बच्चा था तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी झारखंड की जो आदिवासी बच्ची जिसके साथ एक मुसलमान व्यक्ति ने रेप किया है, उसके लिए व्यवस्था करा रहा हूं तो दिक्कत हो रहा है। ऐसा क्यों भाई? हमारा तो खून का रंग लाल है, और जिसका भी खून का रंग लाल होगा उसके लिए मनीष कश्यप तैयार है। और जिसके खून के रंग में कहीं नहीं तो कहीं मिलावटी रंग होगा, उसके लिए मनीष कश्यप तैयार नहीं, उसको समय समय पर रेलते रहेगा। और जिसका भी लाल खून है, वो इस देश में रहता है और देश के लिए सोचता है, उसके लिए हम लोग जैसे लोग हमेशा खड़े हैं। और समाज में इस प्रकार के गलत मानसिकता वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीच बीच में आप पे सवाल खड़ा करते रहते हैं, लेकिन आपका जो नीति है वो बदलता नहीं। आप देश के लिए लड़ते रहते हैं, हर समुदाय के लिए लड़ते रहते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल उठा के देख लीजिए। अगर मेरा ये लोग विरोध नहीं करेंगे तो मेरा विकास नहीं होगा। एक बात जान जाइए, मैंने लगता है कि विरोध करने से ही मैं बता रहा हूं आपको, 2 लाख कम से कम
2.5 से 3 लाख ज़्यादा से ज़्यादा इतना रुपया मैं पर डे डोनेट करता हूं। मेरे साथ जो लोग चलते हैं ना, पॉकेट में पैसा नहीं लेके चलते हैं, नहीं तो मनीष भैया वो कभी भी निकाल के दे देगा। अपने लोग, अपने, मेरा पैसा रहता है, वो किसी का पैसा नहीं। मैं पर्स नहीं रखता हूं, मैं अपना पैसा सब मेरे साथ जो लोग चलते हैं उनको दे के रखता हूं। ये चीज़ है। हर दिन 5,000 से लेके 10,000 रुपया तक का डोनेट करना है। 30 दिन में से 25 दिन मैं डोनेट करता हूं, और 25 बार जब डोनेट करता हूं तो उसमें 5 बार मुसलमान भी रहते हैं। देश में जनसंख्या हिंदू का है तो हिंदू को ज्यादा करता हूं। यह चीज है। 5 बार मुसलमान भी रहते हैं। कुछ चीजों को हम लोग दिखाते हैं, कुछ चीजों को हम लोग नहीं दिखाते हैं। यह चीज है। तो ये कौन सा गुनाह करते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि गुप्त दान कीजिए। अरे सर्वसंग, हम दिखा के दान कर रहे हैं, तुम गुप्त दान करो, तुमको कौन रोका है? टाटा जो है दान करता है तो पेपर में आता है, मीडिया में आता है। कोरोना के समय में अंबानी दान किए तो मीडिया में आए। अडानी अगर अपने जन्मदिन के अवसर पर दान करते हैं तो मीडिया में आता है। मोदी कुछ करते हैं तो मीडिया में आता है। हम कर देते हैं तो हम गुनाह करते हैं। हम दिखा के करेंगे, इसलिए दिखा के करेंगे कि हमारे दिखाने के वजह से मैंने टाटा का गाड़ी लिया। ठीक है, आज जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म वाले टाटा का गाड़ी लिए, आज अयोध्या टाइम्स वाले जो है टाटा का गाड़ी ले रहे हैं, खगड़िया का रिपोर्टर जो है बोलता खगड़िया वाले वो टाटा का गाड़ी लिए हैं, जो अपने नौबतपुर के रिपोर्टर हैं वो टाटा का गाड़ी लिए हैं। तो मेरे एक करने से जो है 5-7 आदमी जो है टाटा का गाड़ी ले सकते हैं, तो ये बड़ा बदलाव है। तो मेरे दिखा के जो है डोनेट करने से आप आज के समय में देखिए, अयोध्या टाइम्स वाले जो है डोनेट करते हैं तो वो दिखा के डोनेट करते हैं। आप देखिए वो करते हैं डोनेट। आप चित्रंजन को देख लीजिए, एक छोटा सा चैनल चलाते हैं चित्रंजन को, आप चित्रंजन कुशवाहा आप जानते होंगे, सीके टीवी वाले। वो बेचारा जितना भी हो 500 रुपया, लेकिन जाके करता है वो आदमी। तो एक शुरुआत किया तो आज बदल रहा है ना। तो भाई हम अपने हिसाब से करेंगे। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में बवासीर हो जाए तो उसका व्यवस्था मेरे पास नहीं है, हम अपने तरीका से। अच्छा भैया, आप बोल देते हैं तो लोग कहते हैं कि आपने मुसलमानों के खिलाफ बोल दिया, आपको ट्रोल करने लगते हैं। और जैसे किसी की मदद भी करते हैं तो लोग कहते हैं कि मेरे सवालों से डर गया, मेरे वीडियो बनाने से डर गया। वैसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि हर किसी का बेटा होता है और हर माँ अपने बेटा से बहुत प्यार करती है। जो लोग अगर मुझे ट्रोल कर रहे हैं उनसे मुझे कोई सिकवा गिला नहीं है, कोई सिकवा गिला नहीं है। भगवान करे कि वो लोग खूब तरक्की करें, चूंकि उनकी भी माँ सुबह उठती होगी तो भगवान से प्रार्थना करती होंगी, और मुसलिम होंगे तो भगवान से अल्लाह से दुआ मांगती होगी कि मेरा बेटा तरक्की करे। तो हम किसी के माँ के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? जितना प्यार मैं अपनी माँ से करता हूँ उतना प्यार मैं उन लोगों की भी माँ से करता हूँ। आपके इस बात को सुन करके उन लोगों को लज्जा और शर्म करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। नहीं भैया सुनिए, आप लोग शर्म मत कीजिए। आप लोग मेरी ताकत है। अगर मान लीजिए ट्रोलर्स मेरा विरोध नहीं करते तो मैं दिन रात मेहनत नहीं करता, मैं अपने फ्लैट पे सोया रहता। आज जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग बिहार में पहले नहीं होता था। बिहार का कोई टैलेंटेड बच्चे के बारे में कोई दिखाता था क्या? पहले आज से 1 साल पहले उठा के दिखाया ये लोग कि हाँ दिखाता था। बिहार में किसी आम आदमी का हत्या हो जाता था, उसको इंसाफ मिलता था क्या? बताएं ये लोग कि कोई बड़ा नेशनल न्यूज चैनल जो है आके जो है बिहार में कैंप गाड़ के रिपोर्टिंग करता था? तो ये चीज़ है, फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों का रोजी रोटी मेरा विरोध करके अगर उन्हें 10-20 हज़ार रुपया आ जा रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग अगर मेरा सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें भी आ जा रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ता। बस मैं विनती करूंगा कि आप लोग अपने हिसाब से अपना काम ईमानदारी पूर्वक करें, चाहे वो मेरा विरोध ईमानदारी पूर्वक हो, चाहे देश का निर्माण ईमानदारी पूर्वक हो, या जो भी हो। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं आपके सीने में भारत धड़कना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। मनीष कश्यप जैसे लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोग पैदा होंगे इस भूमि पे और अरबों लोग मर जाएंगे, लेकिन हमारा भारत नहीं मिटना चाहिए। तो सभी रिपोर्टर से मैं विनती करना चाहता हूं और सभी विरोधी से मैं विनती करना चाहता हूं कि भारत को बचाने के लिए आप लोग लगातार आवाज उठाते रहेंगे। और अगर आपके पास 10 रुपया है तो उसमें से 1 रुपया जो है ना वो जरूर किसी असक्षम लोगों के को मदद के रूप में खर्च करेंगे। बस इतना ही। कमाने के साथ साथ लोगों को मदद भी करना पड़ेगा। देखिए मैं किसी से बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि अंधविश्वासी है, कुछ भी अफवाह फैला रहा है। 1 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था, जब मैंने डोनेट करना शुरू किया, हालांकि पहले भी मैं अनाथ आश्रम में जाता था, ये सब मैंने डोनेट करना शुरू किया। मेरे पास 10,000 है तो मैं कम से कम 2,500 रुपया किसी को दूंगा, डोनेट करूंगा। और मैं किसी संस्था के थ्रू नहीं डोनेट करता हूँ, खुद अपने से खुद। और मैं किसी को कहता भी नहीं हूँ कि संस्था में पैसा डाल के डोनेट करवाओ, तुम अपने से करो। ये चीज़ है। उसके बाद से मैं देखा कि मेरा विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। यानी भगवान ये कहते हैं कि हम आपको जितना दे रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा उनको दे दो जिनको हम देना भूल गए हैं। अल्लाह भी कहते हैं कि हम तुमको जो दे रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा उनको दे दो जिनको हम देना भूल गए हैं।
तब जाके जो है आज जो है मैं आज इस मुकाम पे हूँ। और मैं इन ट्रोलर, इन आलोचकों के ही वजह से जो है आज हिंदुस्तान में अगर एक साल में न्यूज सेगमेंट में सबसे ज़्यादा किसी ने सब्सक्राइबर गेन किया है यूट्यूब पे तो वो मैं हूँ। पत्रकारिता सेगमेंट में, न्यूज सेगमेंट में अगर पर्सनल व्यक्ति के पास फेसबुक पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर अगर किसी के पास है तो वो मैं हूँ। ट्विटर पे भी मेरा 50,000 से ज़्यादा है, इंस्टाग्राम पे भी मेरा जो है 2.25 लाख से ज़्यादा है। तो ड्यू टू ओनली वन रीजन, मेरे आलोचक, समर्थक तो हज़ारों मिल विरोध नहीं जाएंगे, करते तो लाखों आप यहाँ में तक नहीं पहुँचते। देखिए सचिन तेंदुलकर जो हैं वो बहुत अच्छा क्रिकेटर थे। उनके गुरु ने सिखाया था कि उन्हें अच्छा काम करना है। मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने सिखाया मुझे अच्छा काम करना है। लेकिन जब तक कपिल देव, जब तक रवि शास्त्री उनका आलोचना नहीं करते थे तब तक वो फिर फॉर्म में वापस नहीं आते थे। तो माता पिता के प्यार के दम पे जो है आप उतना आगे नहीं बढ़ सकते हैं जितना विरोधियों के ब्रेकर के दम पे बढ़ जाएंगे। सही बात कहा तो आपने। जहां जहां उन्होंने खड्डा खोदा वहां वहां हम कूदना सीख गए। जहां जहां उन्होंने ब्रेकर लगाया वहां वहां हम संभल के जो है उसके को पार करना सीख गए। और जहां जहां उन्होंने पैर में पैर फंसा के गिराना सिखाया वहां वहां मैं गिर के उठना सीख गया। तो मेरे सफलता के पीछे मेरे माता पिता दोस्तों के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है तो आलोचकों का है। और मैं चाहता हूं मैं कभी कोई मेरे खिलाफ यूट्यूब पे वीडियो, फेसबुक पे वीडियो बनाता है तो मैं उसके खिलाफ वीडियो नहीं बनाता हूँ। आपने ध्यान दिया होगा, नहीं बनाता हूँ। सही बात है। क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुम ससुर भाई तो बनोगे ही मेरा। क्या बात कहा ये चीज है। तो अब ससुर शब्द पे भी बना दो वीडियो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम प्यार से बोले हैं। हाँ। सही बात। इस तरह का बहुत सारा बात बीच में आता, लेकिन आप उसको ध्यान में नहीं रखते हुए आगे बढ़ते। अच्छा लगा, आपने अपना कहानी भी इसमें बता दिया। लव जिहाद पे मैं बता रहा हूँ। आपने वो जो पहला सवाल पूछा उसका जवाब मैं नहीं दे पाया था। देखिए लव जिहाद, जिहाद एक शब्द जो है ना वो उर्दू का शब्द है तो वो ऑटोमेटिक मुसलमान से जुड़ जाता है। लेकिन लव जिहाद अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी, चाहे वो हिंदू के साथ करे, मुस्लिम के साथ करे, या हिंदू मुसलमान के साथ, मुसलमान हिंदू के साथ, या किसी दूसरे धर्म के साथ, अगर किसी लड़की को आप जो है प्यार के जाल में फंसाते हो, गलत नजरिए से फंसाते हो, गलत नजरिए से, और उसका इस्तेमाल करके उसे छोड़ देते हो। देखिए लड़कों के लिए पूरी दुनिया खाली है। लड़कों का बलात्कार नहीं होता है, लड़कों का चरित्र हनन जो है उस हिसाब से नहीं होता है जिस हिसाब से लड़कियों का होता है। अगर आप हिंदू ही हैं, लड़की को पटाए कॉलेज में और उसके साथ गलत करके उसको छोड़ दिया तो ये भी जिहादी है, ये भी गलत है। इसका भी विरोध होना चाहिए और इसका भी विरोध करता हूं मैं, ये चीज है। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं कुछ लोग समझते नहीं, सही बात। और वो जिस दिन समझ जाएंगे ना, वो लोग समझ जाएंगे कि हाँ कुछ लोग, अब मान लीजिए कि मेरा विरोध करके क्या उखाड़ पाओगे यार, उल्टा मुझे आगे बढ़ा दोगे, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ा दोगे। तो ये सब चीजें समझने की जरूरत है। मैं स्कूल में जाके डोनेट करता हूँ तो मैं थोड़ी देखता हूँ कि हिंदू है कि मुसलमान। मैं गंगा घाट पे अगर किसी बच्ची को जाके 500 रुपया दे देता हूँ कि तुम जाके जो है किताब कॉपी खरीद लो, तो नहीं पूछता हूँ कि हिंदू है कि मुसलमान। मैं अगर रास्ते से गुजरता हूँ और खेत में काम कर रही लड़की जो है पसीना काटते हुए जो है मड़ुआ बोती है झारखंड में, तो मैं पूछता नहीं हूँ कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान, पहले जाके मदद करता हूँ और फिर बाद में पता चलता है। तो ये चीज है। तो विरोध करने वाले को शायद ये जो शब्द है जिहाद, वो बुजदिल लोगों को समझ में नहीं आता। और जिहाद कहने का मतलब सीधे समझते कि मुसलमानों को कह रहा है। देखिए लगता है ऐसे जैसे कोई भी अगर कोई बहुत सारे मुसलमानों का मेरे पास कॉल आता है, मैसेज आता है, मुसलमान लड़कियां जो परेशान है अपने पति से जिनको उन्होंने छोड़ दिया है, ये सब चीजें हैं। उनका भी समस्या का समाधान हम लोग थाना में फोन कर देते हैं, उनके पति को फोन करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इज्जत का सवाल है, इज्जत बचा लीजिए, हम सामने नहीं आ सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी मदद कर दीजिए और आप सोशल मीडिया पे मत दिखाइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी मदद मत कीजिए लेकिन हमारे बारे में सोशल मीडिया पे बता दीजिए। तो ये चीजें, तो इन सारी समस्याओं का समाधान ढूंढने का हम लोग प्रयास करते हैं। और उन्हीं सब चीज़ों के बीच में जो है हम लोगों को भी समस्या होता है। जैसे अगर कोई हिंदू व्यक्ति जो है हिंदू लड़की के साथ गलत किया है, वहाँ पे अगर वीडियो बनाए किसी को समस्या नहीं। जैसे आप मधुबनी कांड, हिंदू आपस में लड़े थे और 6-7 लोगों की मौत हुई थी मधुबनी में, तो वहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वही मुसलमान अगर हिंदू को मारा रहता, हिंदू या मुसलमान को मारा रहता, वहां पे वीडियो बनाते तो धार्मिक कोण दे दिया जाता। तो यार ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, हो सके तो अटल कलाम बनो। ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, हो सके तो हिंदुस्तानी बनो। मैं बस इतना ही कहूंगा। कि हमारे साथ मनीष भैया थे, जो हम लोग बहुत सारे मुद्दों पे बात कर, कुछ बुजदिल लोग लगातार मनीष भैया को टारगेट करते हैं। वो भी बुजदिल वही बुजदिल कहने का मतलब मेरा ये था कि वो जिहाद शब्द को समझ नहीं पाते हैं। जो बेवजह गाली गलौज करते हैं ना, उनसे मुझे समस्या है। जो मेरे खिलाफ वीडियो बनाते हैं उनसे कोई समस्या नहीं है। बनाओ, जितना वीडियो बनाना है बनाओ।
मेरे परिवार वालों को गाली मत देना बस। बिल्कुल, आपसे पर्सनली है तो आपसे हाँ, आपसे हाँ, आपसे मेरे जो- खिलाफ जो आपसे भी जो बोलो। पूछना हो, हाँ, अगर और अच्छा मनीष भैया logically उसको जितना विरोध करना है मेरा लॉजिकली, ये है वो है फलाना है ठिकाना है, जो करना है करो, लेकिन ध्यान रखना कि हम आपके परिवार के ऊपर नहीं जाएंगे। ये मतलब महाभारत में भी एक नियम था कि कमर के नीचे वार नहीं होना चाहिए, वैसे ही कमर के नीचे वार मत कीजिए, किसी के भी परिवार वालों को बीच में घसीटने का प्रयास मत कीजिए, और हो सके तो लॉजिकली सवाल पूछिए, जितना टारगेट करना है कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉजिकली सवाल। और बाकी इन सभी मुद्दों पे बात करते हुए यही से मैं यही इन बातों को समाप्त करता हूं। बाकी जाते जाते वही बातें जो हमेशा से मैं भी कहता हूं, भैया आप भी कहते आते हैं। अभी आपने कहा कि ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, सबसे पहले हिंदुस्तानी बनो। तो हर हिंदुस्तानी को क्या कहना चाहिए था? जय हिंद।